सूर्य को उसके ही दोस्त ने चाकू घोंप घोंप कर मार डाला था। सेम सिचुएशन इस बार मेरठ में हुई है, लेकिन फर्क इतना है कि इस बार ईंट से मारा है कि दोनों ने पहले शराब पीने के बाद इनकी किसी बात को लेकर तू मैं भी हुई। फिर बाद में तालिब का सिर घूम जाता है और वो ईंट मार मार कर विपिन की जान ले लेता है। तालिब घर जाकर खून वाले कपड़े फेंक देता है और आराम से सोता है। किसी को पक्की नींद में सुलाने के बाद, किसी की जान लेने के बाद ये शांति प्रिय समुदाय का तालिब खुद घर जाकर आराम से नींद फरमा रहा होता है। विपिन के घर वालों की मांग है कि तालिब की भी जान जानी चाहिए, तालिब का एनकाउंटर होना चाहिए। सूर्य हत्याकांड के बाद विपिन हत्याकांड, जहां जिस तरीके से सूर्य को उसके ही दोस्त ने चाकू घोंप घोंप कर मार डाला था, सेम सिचुएशन इस बार मेरठ में हुई है, लेकिन फर्क इतना है कि इस बार ईंट से मारा है, लेकिन मारा एक मुस्लिम नहीं है, वो भी अपने 15 साल पुराने दोस्त को। विपिन को तालिब ने मार डाला और सवाल पैदा कर दिया कि क्यों शांति प्रिय समुदाय के लोगों को जिहादी कहा जाता है। जिस तरीके से इन दिनों लगातार केसेस सामने आ रहे हैं, अभी सूर्य हत्याकांड वाला केस हुआ था, उसमें भी एक मुस्लिम युवक ने हिंदू की जान ली थी। सेम सिचुएशन अब मेरठ के कंकरखेड़ा क्षेत्र में हुई है। आज की ही ये वारदात है जिसमें पता लगा है कि विपिन की जान उसके ही दोस्त तालिब ने ली है। पहले शराब पिलाई और फिर उसकी जान ले ली। उसके परिवार वाले कह रहे थे कि तू तालिब के साथ मत जा, एक सहारा था उनके घर का, वो उस तालिब ने छीन लिया। और मारने के बाद तालिब घर जाकर खून वाले कपड़े फेंक देता है और आराम से सोता है। किसी को पक्की नींद में सुलाने के बाद, किसी की जान लेने के बाद ये शांति प्रिय समुदाय का तालिब खुद घर जाकर आराम से नींद फरमा रहा होता है। जी हाँ, कुछ ऐसा ही हुआ है मेरठ के कंकरखेड़ा क्षेत्र में। इस पूरी वीडियो में हम आपको बताएंगे क्या हुआ, विपिन की जान कैसे गई, किसने ली, पूरी वारदात किस तरीके से हुई, सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ पेटी, मैं हूं आपके साथ अनुष्का पवार। अभी सूर्य हत्याकांड का मामला जो है शांत ही नहीं हुआ था, 1 महीना भी पूरा नहीं हुआ था, उसी की तरह एक केस और मेरठ में हो गया है। यूपी में लगातार ऐसे केसेस सामने आ रहे हैं। पहले गाजियाबाद में सूर्य हत्याकांड, जिसमें सूर्य की जान असद ने ली थी चाकू घोंप घोंप कर, वो भी बकरा ईद के मौके पर। अब सेम चीज विपिन के साथ हुई है। विपिन ने के दोस्त तालिब ने ही उसकी जान ले ली है। मेरठ में दोस्त को शराब पिलाकर ईंट से कूच डाला, आर्मी ग्राउंड में खून से सनी लाश मिली। घरवाले बोले तालिब का एनकाउंटर हो, तालिब के एनकाउंटर की मांग की जा रही है घर वालों की तरफ से। लेकिन मेरठ में जो ये वारदात हुई है, वो दोस्त ने ही अपने दोस्त की शराब पिलाकर जान ली है। मेरठ में दोस्त ने शराब पिलाकर युवक की हत्या कर दी। सोमवार सुबह आर्मी ग्राउंड में खून से लथपथ युवक का शव पड़ा मिला। पुलिस की जांच में सामने आया कि विपिन की हत्या उसके दोस्त तालिब ने पुरानी रंजिश के चलते की। दोनों ने रविवार रात बैठकर साथ शराब भी पी थी, जिसके बाद तालिब ने ईंट से कूचकर विपिन को मार डाला। ये जो तालिब है, तालिब ने पहले ही सोच रखा था कि मुझे विपिन की जान लेनी है, यानी कि रंजिश थी, प्लानिंग थी, और फिर विपिन मासूमों की तरह इनके जालों में फंस गया। ये तालिब जिस समुदाय से आता है, मुस्लिम समुदाय से, वो लोग अपने आप को शांति प्रिय समुदाय बता देते हैं, लेकिन इनकी हरकत कुछ इस प्रकार होती है कि इन्हें जिहादी क्यों कहा जाता है पता लग जाता है। सोमवार सुबह कंकरखेड़ा के आर्मी ग्राउंड में एक अज्ञात शव पड़ा मिला। शव के ऊपर बाइक पड़ी हुई थी। आते जाते लोगों ने लाश देखी तो 112 नंबर पर पुलिस को सूचना दी। थाना पुलिस सहित एसपी सिटी भी पहुंचे। शव की पहचान न्यू गोविंदपुरी निवासी विपिन के रूप में हुई। सोमवार की ये घटना है। कंकरखेड़ा जो पुलिस थाना लगता है, वहां पर एक खाली मैदान है, उसमें विपिन की लाश मिली। विपिन की लाश के ऊपर उसकी ही बाइक पड़ी भी थी, यानी कि तालिब उसे ऐसे ही छोड़कर मारकर चला गया था। पुलिस की सूचना पर पहुंचे विपिन के घर वालों ने बताया कि विपिन मजदूरी करता था। वह रविवार रात 8 बजे से गायब था। उसका फोन भी बंद था। रविवार को 8 बजे से गायब था, उसका फोन भी बंद था। वो फोन लगातार, घर वाले उसे लगातार फोन मिला रहे थे, लेकिन बात नहीं हो पा रही थी। रात भर वो घर नहीं आया। विपिन की हत्या की गई है क्योंकि उसकी लाश खून से लथपथ है।
वहां पर जो एसपी पहुंचे थे सिटी के, उन्होंने बताया कि कंकरखेड़ा थाना के आर्मी ग्राउंड में एक युवक का शव मिलने की सूचना मिली थी। सूचना पर थाना पुलिस सहित मैं स्वयं मौके पर पहुंचा। शव की पहचान विपिन के रूप में हुई, जो पास में ही वहीं पर रहता है। आसपास के जब सीसीटीवी कैमरा चेक हुए, जो जिस मैदान में ये वारदात हुई है, वहां के जब सीसीटीवी चेक किए गए तो पता चला कि विपिन की हत्या उसी के एक मित्र तालिब ने की है। तालिब ने ही विपिन की जान लिया है। जैसे सूर्य की जान उसके दोस्त असद ने ली थी, वैसे ही विपिन की जान उसके दोस्त तालिब ने ली है, जिसके साथ विपिन रविवार को रात को जाते हुए सीसीटीवी में नजर भी आया है। दोनों रात को साथ के साथ गए थे, दोनों नजर भी आ रहे हैं कि तालिब ही विपिन के साथ था। रात में दोनों ने शराब भी पी थी। इसके बाद दोनों में किसी बात को लेकर झगड़ा भी हुआ, जिसके बाद तालिब ने ईंट मारकर विपिन की हत्या कर दी। तालिब को अरेस्ट कर जेल भेज दिया गया है। तालिब को अरेस्ट तो कर लिया गया है, लेकिन घर वालों की एनकाउंटर की मांग है। हुआ कुछ यूं, जैसा सीसीटीवी फुटेज में सामने आ रहा है कि दोनों ने पहले शराब पीने के बाद इनकी किसी बात को लेकर तू मैं भी हुई। फिर बाद में तालिब का सिर घूम जाता है और वो ईंट मार कर विपिन की जान ले लेता है, जिसके बाद पता लगता है कि इन लोगों को शांति प्रिय समुदाय तो कहना ही नहीं चाहिए। विपिन हत्याकांड, सूर्य हत्याकांड की तरह ही ये विपिन हत्याकांड भी हुआ है। जैसे सूर्य की जान ली गई थी एक मुस्लिम युवक द्वारा, असद द्वारा, वैसे ही विपिन की जान भी एक मुस्लिम द्वारा ली गई है, तालिब द्वारा। 15 साल पुराना दोस्त निकला हत्यारा। 15 साल पुरानी दोस्ती थी। समझिए कि इस समुदाय में अपनी दोस्ती को कुछ नहीं माना जाता, बस अपनी मर्जी चलानी होती है मुस्लिम समुदाय वालों को, शांति प्रिय समुदाय वालों को, इन जिहादियों को, और फिर बेचारे हिंदू जो है इनका शिकार बनते हैं। हिंदू तो अपनी तरफ से भाईचारा निभाता नजर आएगा, दोस्ती निभाता हुआ नजर आएगा, लेकिन इन शांति प्रिय समुदाय की तरफ से एक दोस्ती का 1% भी नहीं निभाया जाएगा। इन्हें तो सिर्फ अपने जो इनके समुदाय के लोग हैं वही अच्छे लगते हैं और कोई अच्छा नहीं लगता। शराब पी और सिर में दनादन मारी ईंट, फिर घर जाकर सो गया। 15 साल पुराना दोस्त था विपिन, फिर शराब पी, फिर सिर में ईंट मारी और फिर ये तालिब घर जाकर सो भी गया। पुलिस पूछताछ में आरोपी तालिब ने बताया कि उसकी और विपिन की लगभग 15 वर्ष पुरानी दोस्ती थी। रविवार देर शाम दोनों ने मिलकर शराब पी। शराब के अधिक सेवन के बाद दोनों के बीच गाली गलौज शुरू हो गई। हालांकि बाद में उन्होंने समझौता भी कर लिया, लेकिन कुछ देर बाद तालिब ने अचानक ईंट उठाकर विपिन पर हमला कर दिया। हत्या को अंजाम देने के बाद आरोपी तालिब मौके से फरार हो गए। देखिए, पूछताछ में पता लगा है कि तालिब और विपिन दोनों ने शराब का सेवन किया, काफी ज्यादा सेवन कर लिया था। फिर गाली गलौज इनके बीच शुरू हुई, लेकिन समझौता भी हो गया था। सोचिए, विपिन और तालिब के बीच समझौता भी हो गया था, लेकिन बाद में तालिब ने ईंट उठाकर विपिन को मारना शुरू कर दिया और विपिन की जान ले ली। तालिब ने विपिन की जान ली है। उसने बताया कि वह पैदल ही अपने घर पहुंचा, जहां उसने खून से सने कपड़े बदले और उन्हें फेंक दिया। इसके बाद उसने खाना खाया और सो गया। पुलिस ने जब आरोपी के घर दबिश दी तो उसने भागने का प्रयास किया, लेकिन पुलिस ने उसे पकड़ लिया। ये विपिन था। अब ये जो इसका दोस्त तालिब है जिसने विपिन की जान ली है, वो बता रहा है कि वो अपने घर पहुंचा मारने के बाद, फिर उसने कपड़े चेंज किए खून बदलने वाले, फिर किसी की जान लेने के बाद वो इतनी सुकून की जिंदगी में था। तालिब इतनी सुकून से था विपिन की जान लेने के बाद, एक हिंदू की जान लेने के बाद, कि घर जाकर उसने खाना भी खाया और फिर चैन से सो गया। सुबह जब पुलिस उसके घर पहुंची तो उसने भागने की भी कोशिश की, लेकिन उत्तर प्रदेश की पुलिस ने उसे पकड़ लिया। बाद में अब सब पता लग रहा है कि तालिब ने अपने ही दोस्त, 15 साल पुराने दोस्त विपिन की जान ली है। यह हिंदू मुस्लिम, जो आप लोग सोचते हो कि मुस्लिम ही क्यों लेता है हिंदू की जान, तो अब पता लग रहा है कि इनके मुल्क में, इनके समुदाय में कहीं भी ये नहीं लिखा है कि हिंदू भी आपका दोस्त हो सकता है। कोई भी दोस्त हो, इन्हें मैटर नहीं करता, इन्हें सिर्फ अपनी जान लेने से मतलब रखता है। हिंदू की जान हमेशा मुस्लिम लेता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि इनके अंदर भाईचारे की भावना ही नहीं है। दूसरी तरफ जो विपिन है, उसके परिवार वाले अब एनकाउंटर की भी मांग कर रहे हैं। घर वालों ने कहा है कि परिवार के एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी और मुआवजा दिया जाए। जैसे हमारे बच्चे की लाश आई है, वैसे ही आरोपी
तालिब की भी लाश उसके घर भेजी जाए। जैसे हमारे बच्चे को मारा उसे भी मारा। घर वालों का कहना है कि परिवार में वही एक कमाने वाला था, तो उसके बदले हमें एक सरकारी नौकरी चाहिए, चाहे आप छोटी मोटी नौकरी दे दो, हमें एक सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए। और जिस तरीके से हमारे बेटे की लाश हमारे घर आई है, एनकाउंटर हमारा होना चाहिए तालिब का, विपिन की जैसे जान गई है, तालिब की भी जान जानी चाहिए और उसके घर पर उसकी लाश जानी चाहिए। ये विपिन के घर वालों की मांग है कि तालिब की भी जान जानी चाहिए, तालिब का एनकाउंटर होना चाहिए। खैर, अब एक सवाल ये उठता है कि जब सूर्य हत्याकांड हो रहा था, केस चल रहा था, तो अब तो बहुत सारे लोग सूर्य को सपोर्ट में उतरे थे। लेकिन अब जैसे विपिन का केस सामने आया है, इसमें भी सेम सिचुएशन हुई है, लोग उतरते हुए इनके समर्थन में नजर आ रहे हैं। लेकिन एक सवाल यहाँ ये उठता है कि जिस तरीके से हमेशा हिंदू को ही चारा बनाते हुए ये मुस्लिम समुदाय के लोग, शांतिप्रिय समुदाय के लोग आ रहे हैं, क्या उससे अब इस देश में भाईचारे की हम बात कर सकते हैं? क्या अभी भी हिंदू मुस्लिम पर भरोसा कर सकता है? क्या अभी भी हिंदू मुस्लिम से दोस्ती कर सकता है? क्या अभी भी हिंदू मुस्लिमों के घर जा सकता है? ये सवाल अब पैदा होने लगे, क्योंकि जिस तरीके से हिंदू हमेशा मुस्लिमों का शिकार बनते हुए अब नजर आ रहा है, उससे पता लग गया है कि ये शांतिप्रिय समुदाय वाले हिंदुओं को कभी अपना दोस्त, कभी अपना भाई मानते ही नहीं है। खैर, आप लोग क्या सोचते हैं? विपिन को अब इंसाफ किस तरीके से मिलेगा? जैसे उसके घर वाले एनकाउंटर की मांग करें, क्या अब उनका एनकाउंटर होगा? क्या उसको फांसी की सजा दी जाएगी? क्या लगता है, योगी सरकार क्या कानून लाएगी, क्या एक्शन लेगी? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हमारे साथ देखते रहिए न्यूज़ पेटी।